नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं। आप सभी काम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर रीजनिंग 2 टाइप हमने कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा टाइप हमारे सामने है। देखिए, क्रॉसिंग कोडिंग बिल्कुल जो अब तक हमने किया है 2 टाइप उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है इसकी, किसी शब्द के अक्षरों को क्रॉस के रूप में लिखना या क्रॉस के रूप में कोड करके लिखा जाता है। देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। यदि कोई शब्द दिया होगा हमें, उसके अक्षरों को क्रॉस के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो इसे ही हम क्रॉसिंग कोडिंग कहेंगे। अब मान लेते हैं, देखिए अब तक जो हमने एग्जांपल्स क्वेश्चंस किए थे उनमें हमेशा 2 शब्द दिए हुए होते थे हमें, और तीसरे शब्द के बराबर का हमें पूछा जाता था। तो देखिए, 2 शब्दों के मध्य क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि किसी शब्द के अक्षरों को, मतलब अब देखिए यहाँ पर इसको 3 स्थितियों में लिखा जाता है। देखिए, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला टाइप है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं ऊपर हमारे पास एक शब्द है और दूसरा शब्द है जो कि हमने इसके नीचे लिख लिया है। और ये जो अक्षर दे रखे हैं, पहला शब्द ऊपर है, दूसरा शब्द नीचे है, इसमें कोई अक्षर दे रखे हैं, उन अक्षरों के मध्य इस प्रकार की क्रॉसिंग होती है, यही हमारे पास क्रॉसिंग कोडिंग कहलाती है। ठीक है, अब देखिए क्रॉसिंग कोडिंग के जो स्थितियां होती है, मतलब इनको 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। ठीक है, पहला टाइप जैसे ये हो गया, दूसरा टाइप हमारे पास ये हो गया, इसमें तो ओनली सिंगल क्रॉस है, इसमें क्रॉस है और क्रॉस के बीच में एक सिंगल लाइन है। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास डबल क्रॉस आ रहा है एक साथ। बात आ गई होगी समझ में। तो ये 3 स्थितियां हमारे पास बनती है, और देखिए इन सब के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस अल्फाबेटिक सीरीज की। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। इस अंग्रेजी वर्णमाला की हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े से कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश है। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने समझ लिया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, यदि किसी शब्द के, देखिए हमें 2 शब्द दिए होंगे, उन दोनों शब्दों के अक्षरों को क्रॉस करके लिखना वही क्रॉसिंग कोडिंग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए हमारे सामने एक एग्जांपल लिया है हमने, इस एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये 3 टाइप, ठीक है, ये 3 टाइप हमने यहाँ पर लिख लिए। हमें बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी टाइप लगेगी इसके अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमने कहा था, जब डेफिनेशन हम इसकी लिख रहे थे उस टाइम, डेफिनेशन जब हम समझ रहे थे तो उस टाइम हमने कहा था कि इसके 2 शब्द दिए हुए होंगे हमें। ठीक है, तो 2 शब्द में से क्या होगा कि पहला शब्द तो हमें क्या रखना पड़ेगा ऊपर, और दूसरा शब्द हमें कहाँ रखना पड़ेगा नीचे। ठीक है भाई, क्रॉसिंग तभी तो हो पाएगी, 2 शब्दों के मध्य तो ही क्रॉसिंग। ठीक है, तो पहला शब्द तुम्हारा दे रखा है ये BATH, और दूसरा शब्द दे रखा है BCIU। तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ये देख लीजिए BCIU। हमें इसके अंदर क्रॉसिंग के बारे में देखना पड़ेगा कि हमें इन तीनों में से कौन सी क्रॉसिंग इसके अंदर हमारे पास सूटेबल होगी। ठीक है, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है B, यहाँ पर दे रखा है हमें B और B के मध्य हम क्रॉस नहीं कर सकते इसको। ठीक है, अब क्रॉसिंग देखिए करते कैसे हम। क्रॉसिंग हमेशा की जाती है, जैसे ये अंग्रेजी वर्णमाला दे रखी है, इसमें से मान लेते हैं कोई हमारे पास अक्षर है यहाँ पे A है, ठीक है, और दूसरा अक्षर B है। तो A से B तक पहुंचने में, अगर A ऊपर और B नीचे है तो A से B तक पहुंचने में जो बनेगी वो क्रॉसिंग बनेगी। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दे रखा है B, क्या दे रखा है हमें B दे रखा है। क्या B और C के मध्य क्रॉसिंग बना सकते हैं क्या हम? देखिए एक बार हम इसको करते हैं, फिर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। B और C के मध्य मैंने क्रॉसिंग बना लिया है। ठीक है, उसके बाद में A और B के मध्य हमने क्रॉसिंग बना लिया है। अब देखिए क्रॉसिंग बन रही कहाँ पर है, आपको सिर्फ इतना सा नोटिस करना है कि क्रॉसिंग बन रही किन किन के बीच में। क्रॉसिंग बन रही है पहले छोटे वाले, मतलब कोई छोटा अक्षर और उससे जस्ट एक बड़ा अक्षर, मतलब छोटा अक्षर उससे जस्ट बड़ा एक अक्षर, इन दोनों के मध्य क्या बन रही है, क्रॉसिंग बन रही है। यहां पर भी देख लीजिए A और A से एक बड़ा कौन होता है, B होता है। बात समझ में आ गई होगी। किस किस के मध्य क्रॉसिंग बन रही है फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे B और C के मध्य, क्यों? क्योंकि C B से एक बड़ा है। ठीक है, उसी के बाद में B और A के मध्य, मतलब B A से एक बड़ा है।
बात आ गई होगी समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये टी है और ये आई है, टी और आई के मध्य तो कुछ मिलेगा नहीं, मतलब टी और आई के मध्य तो बहुत लंबा अंतराल रह जाएगा। हमें अंतराल देखना है, इनका जो अंतर देखना है, बीच का जो डिफरेंस देखना है वो सिर्फ एक रेशियो का देखना है, ठीक है, मतलब एक बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें चलते हैं हम आगे। बी से सी और ए से बी हमने कर लिया है। उसके बाद में देखिए टी और यू के मध्य हम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए हमें इसको किस प्रकार देखना है, हमारे पास इसमें 3 टाइप दे रखी है, ठीक है। शब्द हमारे पास किसी प्रकार का आ जाए, उसमें किसी भी प्रकार के शब्द में हमें अक्षर मिल जाए, हमें इन 3 टाइप को अपने ध्यान में रखना है और इनके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करनी है। हमें पता है कि पहला जो हमारे पास यहाँ पर मिला है, इसके अंदर तो पहला टाइप मिला है, कौन सा मिला है, ये पहला टाइप मिला है, मतलब पहले प्रकार की क्रॉसिंग इसमें मिली है, तो हम यही क्रॉसिंग इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये टी दे रखा है, ये यू दे रखा है, हम जानते हैं टी के जस्ट बाद में यू आता है, मतलब यू टी से एक बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद में एच और आई के मध्य हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आई एच से एक बड़ा है। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ एक बार, शुरू से चलते हैं हम। बी और सी के मध्य क्रॉसिंग कैसे बनी है, क्योंकि सी बी से एक बड़ा है। बी और ए के मध्य क्रॉसिंग कैसे बनी है, क्योंकि बी ए से एक बड़ा है। इसी प्रकार इसमें हुआ है हमारे पास काम। अब हमें पता चल गया कि क्रॉसिंग किस प्रकार से हो रही है, एक बार तो ये और दूसरी बार भी ये क्रॉसिंग हो रही है, ठीक है। तो इतना हमें जब पता चल गया है तो हम इसमें भी जो हमें पूछा जा रहा है भाई इसके बाद में कौन सा शब्द आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार की क्रॉसिंग बना लेते हैं इसमें, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर इस प्रकार की क्रॉसिंग बनी है तो यहाँ पर भी इसी प्रकार की क्रॉसिंग बनेगी, ठीक है। डी के बाद में ई, डी से एक बड़ा कौन होता है, ई। अरे भाई यहाँ पर भी जैसे कर रहे थे, बी से एक बड़ा सी, तो यहाँ पर भी वही डी से एक बड़ा ही आएगा। ओ से एक बड़ा क्या आएगा यहाँ पे, पी। एल से एक बड़ा क्या होगा, एम। और ए से एक बड़ा, बी। ये हमारे पास एक शब्द बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में। इसी प्रकार की क्रॉसिंग होती है हमारे पास। फर्स्ट क्रॉसिंग हमने समझ ली है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने। हमें बोला गया है कि एक शब्द हमारे पास ये वाला है और दूसरा शब्द ये है। इस शब्द से क्रॉसिंग कोडिंग हमने लगाई है, इस शब्द में क्रॉसिंग कोडिंग लगाई है और हमें ये मिला है, ठीक है। इस शब्द में कौन सी क्रॉसिंग कोडिंग लगाएं कि हमें दूसरा शब्द मिल जाएगा, देख लेते हैं। मदर से हम किस प्रकार से करते हैं, पहला शब्द हम ऊपर रखते हैं। क्रॉसिंग कोडिंग लगाते समय क्या करना पड़ता है, हमें पहला शब्द ऊपर लिखते हैं, दूसरा शब्द है उसको इसके नीचे लिख देते हैं। तो हम इसी प्रकार इसको जमा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये अब देखिए ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द है, इनके मध्य क्रॉसिंग किस प्रकार से बनेगी वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये एम है हमारे पास। उसके बाद में देखिए सबसे पहला ध्यान क्या रखना है हमें कि इन 3 में से हमारे पास एक क्रॉसिंग कोडिंग इसके अंदर मैच होगी। अब वो कौन सी होगी हमें देखना होगा, ठीक है। तो एम हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो कोडिंग होती है, ज़्यादातर जो क्रॉसिंग कोडिंग होती है वो किस प्रकार लगती है कि एक अक्षर आ गया, एक अक्षर के जस्ट बाद में दूसरा अक्षर, ठीक है, इसी प्रकार लगती है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, एम के जस्ट बाद में, मतलब एम से एक बड़ा कौन होता है, हम जानते हैं एन होता है। और एन कहाँ पर आ रहा है इसके अंदर, हमें पता है एम से एन कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो इसको मिला दीजिए आप। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि ओ के जस्ट बाद में क्या आता है, हम जानते हैं ओ से एक बड़ा कौन होता है, पी होता है। कौन होता है, पी होता है। तो ओ को आप पी से मिला लीजिए। उसके बाद में आता है टी। अब हम जानते हैं कि टी से एक बड़ा, मतलब टी के बाद में कौन आता है, टी के एक बाद में कौन आता है, मतलब टी से एक बड़ा कौन होता है, हम जानते हैं यू होता है। कौन होता है, यू होता है। तो हमें यहाँ पर पता लग गया है कि इसमें कौन सी कोडिंग लग रही है, सेकंड वाली क्रॉसिंग कोडिंग इसमें मैच हो रही है। बात आ गई होगी समझ में। आगे चलते हैं। एच के बाद में क्या आता है, हम जानते हैं आई आता है, तो इसको हम आई से मिला देंगे। आर के बाद में एस आता है तो हम इसको इससे मिला देंगे। ई के बाद में एफ आता है तो हम इसको इससे मिला देंगे। हमें यहाँ पर पता चल चुका है कौन सी क्रॉसिंग कोडिंग आनी है, हमारी सेकंड वाली क्रॉसिंग कोडिंग आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले में भी दूसरा शब्द लाने के लिए हम यही क्रॉसिंग कोडिंग यूज में लेंगे, ठीक है। क्या थी हमारी क्रॉसिंग कोडिंग, ठीक है, ये वाली थी और यहाँ पर भी यही थी, क्योंकि 6 अक्षर ना हमारे पास, तो इसको इस प्रकार करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए एल के बाद में क्या आता है, हम जानते हैं एम आता है।
ए के बाद में बी आता है, एफ के बाद में जी आता है, टी के बाद में क्या आता है यहाँ पे यू, आर के बाद में एस आता है, ई के बाद में एफ आता है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमारे पास नया शब्द बन गया है। कौन सी क्रॉसिंग कोडिंग से बना है, तो हमारे पास बना है सेकंड टाइप की क्रॉसिंग कोडिंग है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास नया शब्द बना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आया हमारे सामने यहाँ पे ब्रदर। क्या आया हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रदर। ये एक शब्द दिया हुआ है हमें, दूसरा शब्द ये बन रहा है। इस शब्द से इस शब्द तक पहुंचने के लिए हमें इन तीनों में से एक क्रॉसिंग कोडिंग को यूज में लेना होगा। अब देख लेते हैं हम, तो क्या करते हैं, इस शब्द को इसके नीचे लिख देते हैं, ये लीजिए, इसको इसके नीचे हम सेट कर देंगे। अब इस प्रकार सेट करेंगे ताकि ये क्रॉसिंग कोडिंग हमारे पास इसमें हम यूज कर सकें। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं किस प्रकार से होगा ये। हम जानते हैं यहाँ पर बी दे रखा है, बी से एक बड़ा मतलब बी के जस्ट बाद में कौन आता है, हम जानते हैं सी आता है। तो क्या इसको बी को सी से मिला देंगे, बी को इस सी से हम मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद में आर की बात करते हैं। आर के बाद में मतलब आर से एक बड़ा कौन होता है, एस होता है। उसके बाद में ओ की बात करते हैं तो ओ के बाद में कौन आता है, पी आता है। तो क्या हमारे पास एक क्रॉसिंग कोडिंग बन रही है, बिल्कुल बन रही है। अब यहाँ पर देखिए टी के बाद में हम जानते हैं यू आता है। कहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको यहीं पर ही छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए। एच के बाद हम जानते हैं आई आ रहा है, ठीक है। ई के बाद हम जानते हैं एफ आ रहा है, और आर के बाद में आता है इसमें एस आता है। यदि टी में एच नहीं हो रहा तो हम इसको इस प्रकार मान लेंगे कि टी के स्थान पर टी ही आएगा। मतलब इस स्थान पर इससे मतलब कितने नंबर पे, ये 1 2 3 4 नंबर पे जो अक्षर होगा नया शब्द बनाने के लिए भी उसी अक्षर को यहाँ पर आना पड़ेगा। मतलब जिस स्थान पर ये अक्षर होगा उसी स्थान पर आएगा, ठीक है। अब देखिए इस ब्रदर से, ठीक है, ये शब्द दिया हुआ है, इससे ये बनाने के लिए हमें कौन सी क्रॉसिंग कोडिंग यूज में लेनी पड़ी है, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाली, ठीक है, ठीक है, और ये सिंगल, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके अंदर हम किस प्रकार से करेंगे। हमारे पास एक ये शब्द दिया हुआ है, इस शब्द से हमें दूसरा शब्द तैयार करना है। क्रॉसिंग कोडिंग कौन सी लगेगी, हम जानते हैं ये वाली लगेगी। तो ये वाली आप पहले से इसमें मिला के रखिए ताकि सिर्फ हमको अक्षर लिखने का काम रहे, ठीक है। यहाँ पर बीच वाले में क्या बताया था मैंने कि जहाँ पर ये यहाँ पर इस स्थान पर जो अक्षर आएगा उसी अक्षर को हमें नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे पास ऐसे है ही सही। हम जानते हैं एम के बाद में क्या आता है, एन आता है। ए के बाद में हम जानते हैं बी आता है। टी के बाद में हम जानते हैं यू आता है। एच के स्थान पर एच ही आएगा क्योंकि यहां पर इस टी के स्थान पर टी ही आ रहा था, ठीक है। ए के स्थान ए की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ मतलब ए के साथ जो कोडिंग करेंगे हम वो बी आ जाएगा, ठीक है। एम के बाद में एन और आई के बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर जे आ जाएगा। नया शब्द बन चुका है हमारे पास। क्रॉसिंग कोडिंग कौन सी यूज में ली हमने, सेकेंड टाइप की हमने क्रॉसिंग कोडिंग इसमें यूज में ली है और ये हमारे पास नया शब्द यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास ये 5 अक्षरों वाला एक शब्द दिया हुआ है। इस शब्द से हमें क्रॉसिंग कोडिंग लगानी, कौन सी क्रॉसिंग कोडिंग लगेगी हमें नहीं पता, उससे हमें ये वाला शब्द तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसके नीचे लिख लेंगे और इसको इससे सेट कर देंगे, मिला देंगे। देखिए ये कर दिया हमने। अब देखिए आगे बढ़िए। हम जानते हैं आर के बाद में मतलब आर से एक बड़ा कौन होता है, हम जानते हैं एस होता है। ओ के बाद में कौन आता है, पी आता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यू की, तो यू के बाद में हम जानते हैं क्या आता है, वी आएगा। जी के बाद में एच आएगा और एच के बाद में आई आएगा। क्रॉसिंग कोडिंग हमें मिल चुकी है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इसमें यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। पहले जो शब्द दे रखा है उससे दूसरा शब्द मिलाने के लिए हमें कौन सी क्रॉसिंग कोडिंग यूज में लेनी पड़ी है, देखिए ये वाली। फर्स्ट और सेकंड जो टाइप की, फर्स्ट टाइप की और सेकंड टाइप की जो कोडिंग है वो यूज में लेनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कर लेते हैं हम इसको, यही करते हुए आए हम अब तक।
एस के बाद में क्या आएगा हम जानते हैं टी आएगा, ए के बाद में जानते हैं हम बी आएगा, एन के बाद में हम जानते हैं ओ आएगा, जी के बाद में हम जानते हैं एच और ए के बाद में हम जानते हैं बी आएगा। क्या ये हमारे लिए कोई कठिन कार्य है क्या? नहीं है। सिर्फ हमें क्रॉसिंग कोडिंग के बारे में थोड़ी पता चल जाए, क्रॉसिंग कोडिंग के बारे में हमें पता चल जाए तो हम ये शब्द बना सकते हैं। बात आगे होगी समझ में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, एक शब्द दिया हुआ है, इस शब्द की सहायता से ये बना है और इसमें इन तीनों में से कौन सी कोडिंग लगेगी, ठीक है, कौन सी टाइप की कोडिंग लगेगी इसमें हम देख लेते हैं। चलिए क्या करते हैं हम अब तक, पहला शब्द है उसके नीचे दूसरे शब्द को लिख लेते हैं। ये लीजिए हम इसको जमा लेंगे इसके नीचे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम आर के बाद में हम जानते हैं क्या आएगा, एस आएगा। क्या एस कहाँ पर है? यहाँ पर है। उसके बाद में ए के बाद में हम जानते हैं क्या आएगा, बी आएगा। टी के बाद में हम जानते हैं यू आएगा और आई के बाद हम जानते हैं कि जे आएगा। हमें कौन सी क्रॉसिंग कोडिंग मिल रही है इसमें? हमें थर्ड टाइप की क्रॉसिंग कोडिंग इसमें मिल रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ओ के बाद में क्या आएगा हमारे पास, हम जानते हैं पी आता है। क्या आता है? पी आता है। और एन के बाद में भी हम जानते हैं ओ आता है। एस अकेला बच गया तो एस के स्थान पर एस ही आएगा, मतलब इस स्थान पर जो अक्षर होगा वही आएगा। बात समझ में आ गई होगी। क्रॉसिंग कोडिंग कौन कौन से लग रही है इसके अंदर हमारे पास? फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड टाइप की इसमें क्रॉसिंग कोडिंग लग रही है, ठीक है। तो देखिए जो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, जो हमें इसके अंदर फाइंड करना है, मदर्स ये शब्द दिया हुआ है, तो इसके बाद में कौन सा शब्द बनेगा वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। हमें पता है क्रॉसिंग कोडिंग इस प्रकार की बनेगी, तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं, हम क्रॉसिंग कोडिंग बना लेते हैं। ये देख लीजिए इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। उसके बाद में इस अक्षर के स्थान पर यही अक्षर आएगा। अब देखिए एम के बाद में क्या आएगा, एम से बड़ा क्या होता है? एन, मतलब एक बड़ा। उसके बाद में ओ के बाद में पी, टी के बाद में यू, एच के बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे आई, ठीक है। ई के बाद में एफ आ जाएगा और आर के बाद में एस आ जाएगा और इस स्थान पर यही आएगा, ठीक है। चाहे कुछ कोई सा भी अक्षर दे देता है, यहाँ पे नया शब्द बन गया हमारे पास, इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है, इजी है। अब चलते हैं हम इसमें कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 1, यदि सांकेतिक भाषा में टीचर, मतलब एक शब्द दिया हुआ है हमें, यहाँ पे कौन सा शब्द दिया हुआ है? ये टीचर। देखिए ठीक है, इस शब्द को क्या बना रहे हैं हम? यहाँ पे दूसरा शब्द जो दिया हुआ है हमें वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा हमें ये शब्द, ठीक है। इस शब्द से हम ये बना रहे हैं, इस शब्द को क्रॉसिंग कोडिंग की हेल्प से हम ये बना रहे हैं। तो हमें एक शब्द दिया हुआ होगा, उसको हम क्या बनाएंगे? बात आ गई समझ में, ठीक है। ये हमें शब्द दिया हुआ है, इसके बराबर क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या करते आए हुए हैं हम अब तक। पहला शब्द दिया हुआ है, दूसरे शब्द को इसके नीचे लिख लेंगे। ये लीजिए, ठीक है, इस शब्द को हम इसके नीचे लिख लेते हैं। चलिए बात क्या हो रही है, कौन सी क्रॉसिंग कोडिंग लगेगी ये हम बता देते हैं इसके अंदर। देखिए टी है, टी के बाद हम जानते हैं कौन सा अक्षर आता है? यू आता है, ठीक है। ई के बाद हम जानते हैं एफ आता है, ए के बाद हम जानते हैं बी आएगा। तो कौन सी क्रॉसिंग लग रही है इसमें? क्या ये वाली क्रॉसिंग कोडिंग लग रही है हमारे पास? चलिए आगे और देख लेते हैं साथ में, और कौन सा इसके अंदर जॉइंट में। सी के बाद हम जानते हैं डी आता है, जो कहीं पर भी नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पर आ रहा है, तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं इसको। एच के बाद में क्या आता है? आई आता है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर आई है, ठीक है। क्या है यहाँ पर? ये आई। एच के बाद में क्या आता है? आई आ जाएगा। ई के बाद में एफ और आर के बाद में एस। तो हमें मिल गई है यहाँ पे कौन सी क्रॉसिंग कोडिंग बनेगी? ये वाली बनेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हम, देख लीजिए ये शब्द दिया हुआ है, इस शब्द से दूसरा शब्द हम बनाएंगे, कौन सी क्रॉसिंग कोडिंग लग रही है? ये वाली लग रही है। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, क्रॉसिंग कोडिंग इसमें लगा लेते हैं,
ठीक है। अब हमें सिर्फ अक्षर लिखने का काम होगा। यहाँ पर एस के बाद में हम जानते हैं क्या आता है, टी, और टी के बाद में यू, और यू के बाद में वी, सही है। डी के बाद में हम जानते हैं ई आएगा, ई के बाद में एफ, एन के बाद में क्या आएगा यहाँ पे ओ, और टी के बाद में क्या आएगा हमारे पास यू। ये हमारे पास नए शब्द का निर्माण हो गया है।